नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है कियारा और मेरे यूट्यूब चैनल अलाइन यूनिवर्स टैरो में आप सबका स्वागत है। जो लोग भी ये वीडियो को देख रहे हैं, गाइज आई रियली होप आप सब ठीक हैं, स्वस्थ हैं। तो आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक रीडिंग लेके। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा, हम देखेंगे कि नेक्स्ट अब आपकी ज़िंदगी में कौन आने वाला है लव ऑफर करने के लिए। ठीक है, सो वी विल सी दैट हु इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू टू ऑफर यू लव। ऑल राइट, एंड जनरल रीडिंग है गाइस, सो जितना मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे आप उतना ले सकते हैं और बाकी मैसेज को आप इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने पाइल सिलेक्शन के लिए 2 पाइल्स यहाँ पे रखी है। पाइल नंबर 1 है द स्टार, पाइल नंबर 2 है द लवर्स। आप इंट्यूटिवली दोनों कार्ड में से आपको जो कार्ड अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है आप वो चूज कर सकते हैं। ऑल्सो जिन लोगों को कार्ड चूज करने में दिक्कत होती है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके बर्थ मंथ भी मेंशन किए हैं। आप अपने बर्थडे के मंथ के अकॉर्डिंग पाइल चूज कर सकते हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। और अगर ऐसा होता है, सपोज आपको पाइल ये पसंद आ रहा है लेकिन आपके बर्थडे मंथ के हिसाब से ये वाला पाइल निकल के आता है, तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। हो सकता है आपका जवाब किसी भी एक पाइल में हो। ठीक है, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड वी विल स्टार्ट विद द पाइल नंबर 1 जिन्होंने द स्टार चूज किया है। हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। माय ग्रुप नंबर 1 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है द स्टार, देखते हैं कि आपको लव ऑफर करने के लिए कौन आने वाला है। मैं इसे यहाँ रख देती हूँ एंड वी विल स्टार्ट। ओके, देखते हैं कौन है जो आपकी तरफ आने वाले हैं। हो सकता है आप एक्वेरियस हो, कुंभ राशि के, या फिर जो आपकी ज़िंदगी में अब आने वाले हैं वो कुंभ राशि के हों। हो सकता है आपका फरवरी में बर्थडे आता हो, या फिर इस पर्सन का जो भी है, मेल फीमेल फर्क नहीं पड़ता। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड। 10 ऑफ पेंटिकल्स, Death, Page of Cups and 3 of Pentacles. Okay. और देखते हैं क्या आता है। The High Priestess, मुझे लग ही रहा था। Judgment, 2 of Wands, Knight of Cups. Okay. Queen of Cups, bottom of the deck. ठीक है। All right guys, so I hope आपको कार्ड्स अच्छे से नजर आ रहे होंगे। नाउ आपकी जिंदगी में नेक्स्ट कौन आने वाला है लव ऑफर करने के लिए। मैं यहाँ पे सबसे पहले राशियाँ बता देती हूँ। एक्वेरियस हो सकते हो आप, या जो ये पर्सन आ रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज एंड सेजिटेरियस। ठीक है, ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। एंड अब आ कौन रहा है आपकी जिंदगी में। गाइस मैं आपको ना सिचुएशन बताऊंगी, अगर वो सिचुएशन रेजोनेट करे तो आप ये रीडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं, वरना आप कोई और रीडिंग देख लेना, दूसरा फाइल चूज कर लेना। यहां पे कुछ हाल फिलहाल में आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। ठीक है, अगर मैं चेंज की बात करूं तो या तो ये पहले आ चुका है या फिर आएगा। ठीक है, और चेंज हमेशा ही डिसकंफर्टेबल नहीं होता, कंफर्टेबल भी होता है। कहीं ना कहीं आप खुद ये चेंज अपनी जिंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है यहाँ पे कुछ लोगों का बहुत ही स्टेबल जॉब है। ठीक है, बहुत ही कंफर्टेबल जॉब है, सब कुछ ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस काम से सेटिस्फाइड नहीं है। या फिर आपको ये सब बिजनेस करते हैं जो आपकी फैमिली जनरेशंस करती आ रही हैं, लेकिन आप उस चीज से खुश नहीं है। आप कर तो रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटी भी है, स्टेबिलिटी भी है, सब कुछ है, लेकिन वो एक जो फुलफिलमेंट वाली चीज होती है ना कि हाँ ये करके हमारी सोल खुश है, वो फीलिंग आपके अंदर नहीं है। ये काम करते हुए जो भी आप कर रहे हैं, चाहे किसी जॉब में है चाहे किसी बिजनेस में है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चेंज आने वाला है वो ये है कि आपको कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी,
या तो किसी ऐसी फील्ड की आ सकती है जिस फील्ड में आप बहुत टाइम से काम करने का सोच रहे हैं लेकिन आपको एंट्री नहीं मिल रहा, या फिर एक न्यू जॉब आ सकती है जो आपको उस करियर पाथ पे लेके जाएगी जो आप हमेशा से करना चाहते थे। ठीक है, तो कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है ऑल ऑफ अ सडन, बिल्कुल अचानक से, जिसके लिए शायद आप प्रिपेयर्ड भी नहीं थे, लेकिन आपको प्रिपेयर्ड करने का मौका भी नहीं मिलेगा, प्रिपरेशन करने का मौका नहीं मिलेगा। अचानक से कोई अपॉर्चुनिटी आएगी और उस पर आपको तुरंत एक्शन लेना है, वरना वो अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। ठीक है, ये अपॉर्चुनिटी जो होगी कुछ लोगों के लिए, अगर आप दूसरे शहर, दूसरे सिटी या दूसरे कंट्री से आ सकती है, सेम शहर सेम सिटी सेम कंट्री की नहीं है। और कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने शहर से या देश से निकल के आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप जा सकते हो। ठीक है, तो या तो कोई ऐसी आपके पास वर्क अपॉर्चुनिटी आने वाली है जो आपको दूसरे शहर लेके जाएगी, दूसरी सिटी, दूसरी कंट्री लेके जाएगी, और जब आप ट्रैवल करोगे, जब आप दूसरी अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जाओगे, तब आप अपने लव ऑफ द लाइफ से मिलोगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बॉस हो सकते हैं आपके, जो आपको ये जॉब ऑफर करेंगे। ठीक है, कुछ लोगों के लिए आप इनके थ्रू किसी से मिलोगे जो आपकी जिंदगी में फुलफिलमेंट लेके आएंगे। ठीक है, ये जो अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ये अपॉर्चुनिटी आप कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट कर रहे थे, कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में एक चेंज चाह रहे थे, और वो चेंज ये आ गया। कुछ लोगों के लिए ये आ चुका है, कुछ लोगों के लिए इसी मंथ आएगा ये चेंज, और हो सकता है अक्टूबर में आप ट्रैवल करो। ठीक है, मैं लव रीडिंग करने वाली थी, लेकिन लव रीडिंग के साथ साथ ये प्रोफेशनल रीडिंग भी निकल के आ रही है। तो आपको जो आपका लव ऑफ द लाइफ है वो मिलेगा आपके करियर के थ्रू ही। ऑलराइट, दूसरी चीज यहां पे, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से बहुत ज्यादा नाखुश हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी फैमिली में आपके हस्बैंड के साथ, अपने इन लॉज के साथ या बच्चों के साथ कुछ अनबन चल रही हो। ठीक है, तो और कहीं ना कहीं आप एक बहुत ज्यादा टॉक्सिक मैरिज में हो सकते हो। ठीक है, आपका इंट्यूशन बार बार आपको पुश करता होगा कि कुछ एक्शन लेने का, किसी से बात करने का, लेकिन आप करते नहीं होंगे। तो ये चेंज एक आपके अंदर आने वाला है आपकी जिंदगी में, कि आप फाइनली अपने लिए एक स्टेप ले पाओगे और उसके बाद एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करोगे, और वो जो नया सिरा होगा वो आपके परिवार से हटके होगा। ठीक है, ये बहुत कम लोगों से रेजोनेट करेगा, लेकिन करेगा। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज आपकी जिंदगी में आने वाली है अगर मैं कहूं तो। एंड अगर मैं लव के लिए बात करूं तो आप अपने लव ऑफ द लाइफ से अपने करियर के थ्रू ही मिलोगे। ऑलराइट, लेट्स सी और क्या आता है। जो लोग यहाँ पे कुछ नहीं करते हैं, जिनके कोई एम्बिशंस अभी नहीं है, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं कर रहे हाल फिलहाल में, तो ये रीडिंग गाइज आपके लिए नहीं है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स हो तो आप अपनी लाइफ के, हो सकता है आपके पास ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको दूसरे शहर, दूसरे सिटी किसी पढ़ाई के लिए जाना पड़ सकता है, यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो सकता है, और वहाँ आप किसी से मिलेंगे जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा या करेगी। ठीक है, तो डिवाइन इंटरवेंशन कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ, और कहीं ना कहीं आपका डिवाइन टाइम आ चुका है, आपको एक्शन लेना पड़ेगा बहुत जल्दी। ठीक है, अटैचमेंट, मैंने कहा था ना, यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं किसी चीज़ से। रेस्ट एंड रिज्यूविनेशन, जो भी आप काम कर रहे हो हाल फिलहाल में, ये काम कहीं ना कहीं बताने में बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, इमेज पोर्ट्री के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको उससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता, मुझे यहाँ पे चीज़ नज़र आ रही है। तो आप अब उस चीज़ की तरफ जाओगे जो आपकी सोल को सेटिस्फाई करती है। ठीक है, उस चीज़ को लेके आगे बढ़ोगे। हो सकता है आपके इस डिसीजन से बहुत सारे लोग नाखुश हों, आपकी फैमिली आपको सपोर्ट ना करे इनिशियली, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब वो आपको ग्रो करता हुआ देखेंगे, तब वही लोग आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, लेट्स सी और क्या आता है। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये चेंज लाने के लिए कहीं ना कहीं एडजस्टमेंट आपकी तरफ से रिक्वायर्ड है। तो आपको कहीं ना कहीं एक्शन लेना होगा, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं लोगे, मैंने कहा ना, या तो अपॉर्चुनिटी आ गई है आपके पास, या तो आपके माइंड में है, या किसी के थ्रू आने वाली है। बट जो भी सिचुएशन है, आपको अब एक्शन फॉर्म में आना पड़ेगा, और ये अचानक से होगा।
ठीक है, और ये जो नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, इसके थ्रू आप अपनी लव ऑफ द लाइफ से मिलोगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ, हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली के साथ ना रहते हो, उनसे अलग रहते हो, ये पॉसिबिलिटी है। ओके, 3 कार्ड आए हैं हमारे पास। फर्स्ट कार्ड इज मैनिफेस्ट। मैंने कहा था ना, इस अपॉर्चुनिटी को आपने मैनिफेस्ट किया है अपनी जिंदगी में, या आप कर रहे हो, एक चेंज को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो और ये चेंज आ गया है, लिटरली ये चेंज आ गया है आपकी जिंदगी में। तो मैनिफेस्ट का वही कार्ड आ गया। रीबिल्ड, तो यहाँ पे कुछ है जो दोबारा से शुरू होगा, दोबारा से बनाया जाएगा। और ये चीज अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे थंडरबोल्ट लाइटनिंग आ रही है, ठीक है। तो जो चीजें आपको अभी सर्व नहीं कर रही है, यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग ऐसे लग रहे हैं जो बहुत ही किसी हायर डेस्टिनी के लिए बनाए गए हो, ठीक है। तो अगर आप किसी हायर पर्पस के लिए बनाए गए हो, या फिर आप अगर आपकी डेस्टिनी कुछ और है, आप कर कुछ और रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो चीजें टूटेंगी, ठीक है। आपको जिस डायरेक्शन में जाना है आप उस रास्ते निकलोगे, डायरेक्शन में जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं चीजें दोबारा से रीबिल्ड होंगी, ठीक है। एंड यहाँ पे आया है चेंज योर फोकस। तो अपना फोकस चेंज करो और अपने आप को काम रखो, राइट। मेडिटेशन आपके लिए इस वक्त बहुत हेल्प कर सकती है, सो ट्राई टू मेडिटेट अ लॉट। जितना कर सकते हो उतना आप करो, ठीक है। मेडिटेशन से आपको बहुत बहुत क्लैरिटी मिलेगी। ऑलराइट, मैं कुछ और भी देखना चाहूँगी क्या निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। या तो ये, अगर ये अपॉर्चुनिटी बहुत सारे लोगों के लिए मुझे लग रहा है ऑलरेडी आ चुकी है, ठीक है। और अगर जिन लोगों के लिए नहीं आई है, अक्टूबर में आने वाली है, अक्टूबर में। रिकंसिडर, मैं 2 कार्ड और लूंगी। अबंडेंस, रोमांस। मैंने कहा था ना, जो चीजें आपकी जिंदगी में मिसिंग पीस है, आपकी डेस्टिनी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो उस पर एक्शन लेना आप, राइट। कोई इस बार ये अपॉर्चुनिटी गाइस छोड़ना नहीं है, ठीक है। और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपकी इंट्यूशन खुद पे खुद बता देगी आपको जाना किस तरफ है। कुछ लोगों के लिए जून का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप कोई एक्शन लो, और ये जो अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, इसी के थ्रू आप अपनी लव ऑफ द लाइफ से मिलोगे, ठीक है। एंड ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ आपको रोमांस ही नहीं देगी, आपको बहुत बहुत अबंडेंस देगी, बहुत अबंडेंस, ठीक है। मैं कुछ इनिशियल्स भी पुल करना चाहूंगी आप लोगों के लिए कि क्या कुछ आ सकता है, कोई इंपॉर्टेंट डेट या मंथ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो। लेट्स सी, किसी का नाम का इनिशियल। ओके, सो वी हैव C, N, R। तो NCR बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। NCR, U, H, B, M, V, this is X, A, number 8, this is I and D, ठीक है। ये इनिशियल आए हैं, और अगस्त का मंथ भी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, राइट। सो मैं आपको ये बता दूं, आने वाले 2022 एंड से पहले आप लोगों का ट्रैवल होगा कहीं। अब ये ट्रैवल कहीं भी हो सकता है, इंटरस्टेट, इंटरसिटी, कुछ लोगों के लिए दूसरा कंट्री भी होगा, ठीक है। सो तैयार रहना, तैयार रहना। ऑलराइट, सो ये है रीडिंग उन लोगों के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और मैं मिलूंगी आपसे अगली रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। माय ग्रुप नंबर 2 पीपल। सो जिन्होंने ये वाला कार्ड चूज किया है, लवर्स, देखते हैं कि आपको लव ऑफर करने के लिए कौन आने वाला है, राइट। मुझे ऐसी इंट्यूशन है कि बहुत सारे लोगों ने कार्ड चूज किया होगा, आई डोंट नो व्हाई, बट एक है फीलिंग। लेट्स सी। हो सकता है आप जेमिनाई हो, या ये पर्सन
जेमिनी हो सकते हैं, जून में हो सकता है आपका बर्थडे आता हो। ऑल राइट, द मून, 7 ऑफ सोर्ड्स, द हायरोफेंट एंड 3 ऑफ कप्स। ओके, और देखते हैं क्या आता है। बहुत सारे कार्ड्स। ओके, लेट्स सी, ले लेते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, किंग ऑफ कप्स। ओके, मैं आपको बताऊंगी मुझे हंसी क्यों आ रही है। 4 ऑफ wands। ओके 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 ओके, नाइट ऑफ swords। भाई कोई आ नहीं रहा है, कोई बहुत तेजी से आ रहा है, ठीक है। और इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, बहुत अच्छे से जानते हो। नाउ कमिंग बैक टू दी रीडिंग, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। 1 सेकेंड। नाउ अभी आपको ठीक से दिख रहा होगा। हाँ, मैं सबसे पहले यहाँ पे राशियाँ बता देती हूँ। एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं आप या ये पर्सन। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस, पाइसीज एंड कैंसर, ठीक है। ये राशियां हो सकती है आपकी या फिर इस पर्सन की। इस पर्सन को आप बहुत अच्छे से जानते हो, ठीक है। आप लोग हो सकता है इंटरनेट पे इनसे मिले होंगे, आप लोगों का कम्युनिकेशन जो शुरू हुआ होगा वो इंटरनेट के थ्रू हुआ होगा। किसी मैट्रिमोनियल साइट पे, मुझे ज़्यादा लग रहा है रादर देन डेटिंग एप्स, किसी मैट्रिमोनियल साइट पे आप मिले होंगे इनसे। मैट्रिमोनियल साइट पे मिलने के बावजूद भी मुझे ऐसा लग रहा है जब आप इनसे मिले तो शुरू में हो सकता है आप इनसे इतनी इमोशनली कनेक्टेड ना हो, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम बीतता गया, वक्त बीतता गया, तो आपको ये रियलाइज़ हुआ कि ये पर्सन बिल्कुल आपके जैसे हैं। हो सकता है ये स्पिरिचुअल हो सकता है ये मैच्योर हो, मतलब ये पर्सन बिल्कुल, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है, मतलब ये पर्सन बिल्कुल ऐसे थे जैसे आप एक बंदे में या लड़की में चाह रहे होंगे, ठीक है। और इनको मिलने के बाद ऐसा लगा होगा कि यही वो पर्सन है जिनके साथ आपका फ्यूचर है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे आपको इस पर्सन की तरफ से बहुत ही ज़्यादा कोल्ड शोल्डर मिलने लगा होगा। हो सकता है आप दोनों की बातचीत बंद हो गई हो, ये पर्सन ऑन एंड ऑफ बात करते हो, ठीक है। एंड इन्होंने आपसे कहा होगा कि ये हाल फिलहाल में शादी वादी के लिए, रिलेशनशिप के लिए बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, और वहाँ आपको बहुत हर्ट हुआ होगा क्योंकि आपने कहीं ना कहीं इस रिश्ते में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट किया हुआ होगा, या बहुत ही ज़्यादा आपकी एक्सपेक्टेशन होगी इस रिलेशनशिप से, लेकिन इस पर्सन ने या तो एंड मोमेंट पे विड्रॉ किया है, नहीं तो आपको क्लियरली बता दिया कि ये सिर्फ टाइम पास कर रहे थे या कर रही थी, इनका कोई अभी सीरियस होने का, रिलेशनशिप में आने का कोई इरादा नहीं है, ठीक है। एज गैप हो सकता है आपका हो 4 साल का, 5 साल का, भले ही ये आपसे लड़की हो या लड़का हो, बड़े होंगे, लेकिन मैच्योरिटी आप में, जो हमारे व्यूअर्स पाइल देख रहे हैं, आप में ज़्यादा होगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देख पा रही हूँ मैं, आपको हर्ट हुआ है। आपकी एनर्जी ऐसी रही होगी कि आपने इस पर्सन का इंतज़ार भी किया होगा, लेकिन एक पॉइंट पे जब आपको ऐसा लगा कि ये पर्सन सिर्फ आपका टाइम वेस्ट कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपने बातचीत करनी खुद से भी बंद कर दी। हो सकता है अभी आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो, ठीक है। इस पर्सन का हो सकता है ये किसी बिजनेस फैमिली से हो, या फिर आप हो सकते हो, या फिर आपका सपना हो सकता है कोई बिजनेस करने का। अगर ये लड़के हैं तो इनका खुद का बिजनेस हो सकता है, बहुत ही अच्छी रिप्यूटेड फैमिली से हो सकते हैं, वेल टू नोन फैमिली से हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। सो नाउ दिस पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये मैं आपको बता देती हूँ, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपके कॉमन फ्रेंड्स में से ही हो, आपके कॉमन फ्रेंड्स में से ही ये पर्सन हो। सो नाउ दिस पर्सन वॉन्ट्स टू कम टूवर्ड्स यू, ठीक है। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, और जब आपकी इनसे बातचीत नहीं हो रही है उस दौरान कहीं ना कहीं इनकी इंट्यूशन ने इनको ये चीज़ बताई है कि
ये कनेक्शन या आप इनकी ज़िंदगी में कितने इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पर्सन ने कभी बताया ना हो, लेकिन ये पर्सन इमोशनली बहुत अटैच हो रहे होंगे आपसे और इसीलिए इन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया होगा। इनको लगा होगा कि ये सिर्फ एक फ्लिंग है, या फिर अगर ये अभी रिलेशनशिप में सीरियस हुए तो इनका करियर बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाएगा, इस वजह से इन्होंने अपनी एनर्जी विड्रॉ करी होगी। लेकिन जब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं थे, आपकी बातचीत नहीं हो रही थी, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा आपको मिस किया है। इस पर्सन ने, ये पर्सन आएंगे तो आपको ये चीज़ बताएंगे, ठीक है। सो दिस पर्सन, यू नो वेरी वेल कि ये कौन है, बंदा या बंदी। ये पर्सन आएंगे, आपसे बात करेंगे, और कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही सडन चेंज हो सकता है कि आप एकदम शॉक्ड में रह जाओ। कहीं ना कहीं हो सकता है आपको अंदाज़ा भी हो कि ये पर्सन आएगा तो ज़रूर या आएगी तो ज़रूर, एंड लेकिन ये आके आपको डायरेक्टली शादी के लिए बोलेंगे, ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि हो सकता है ये पर्सन अब इस एनर्जी में है कि ये पर्सन आपको फुली कमिटमेंट देने के लिए तैयार हैं, ठीक है। आपके साथ आगे फ्यूचर देखने के लिए पर्सन तैयार है और शायद आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, ठीक है। लेट्स सी और क्या आता है। अटैचमेंट, ये पाइल नंबर 1 में भी आया था, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी देख सकते हो सकता है वहां से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। एंड जर्नी, ओके, लेट्स सी और क्या आता है। या तो ये पर्सन आपके बहुत हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो आप लोग, और सोलमेट कनेक्शन ऐसे ही होते हैं जहाँ पे अगर सिचुएशन डिसबैलेंस होती है तो यूनिवर्स उन दोनों को अलग अलग कर देते हैं, और जब तक आप दोनों बैलेंस में नहीं आते, जब तक आप इस अटैचमेंट एनर्जी से बाहर नहीं निकलते, तब तक आप दोनों साथ नहीं आ सकते। और हो सकता है आप अभी इस अटैचमेंट एनर्जी से बाहर निकल गए हो, मतलब हो सकता है ये पर्सन आए आपकी ज़िंदगी में और आपको कोई बहुत ज़्यादा फर्क ना पड़े, ठीक है। तो वही होती है बैलेंस की एनर्जी, जहाँ पे हम किसी से अटैच नहीं होते हैं, ठीक है। इमोशनली हम अपने आप से अटैच होते हैं, हम यूनिवर्स से अटैच होते हैं, लेकिन किसी पर्सन से हम अटैच नहीं होते। ऐसा नहीं होता हमारे मन में उनके लिए फीलिंग्स नहीं होती, लेकिन हमारे इमोशंस, हमें पता होता है हमारे इमोशंस को बैलेंस आउट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। लेट्स सी, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। सी, यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि जो भी पास्ट में एक्सपीरियंस हुआ है आपके साथ, आपको उनको पकड़ के नहीं बैठना है। मतलब अगर ये पर्सन आपकी ज़िंदगी में आते हैं तो आपको लड़ना झगड़ना नहीं है, या ये नहीं बोलना है कि क्यों आ गए हो आप, नहीं, ठीक है। तो हो सकता है ये पर्सन आए तो आपको उनसे आराम से, शांति से, बहुत ही प्यार से और मैच्योरली बात करनी है। भले ही आप इनको एक्सेप्ट करो या ना करो, वो एक आपका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन आपको बहुत ही ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी में रह के डिसीजन लेना है और काम डिसीजन लेना है, ठीक है। हड़बड़ी नहीं करनी है किसी भी चीज़ की, मतलब ऐसा भी नहीं करना है कि ये पर्सन आएंगे और आप तुरंत हाँ बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपना वक्त लेना, ठीक है, एंड उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पे पहुंचना। लेट्स सी, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। तो हो सकता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा डे ड्रीम कर रहे हैं और डिसीजन लेने के लिए तैयार हैं अभी, पहले नहीं थे। थर्ड आई चक्रा हो सकता है आपको कहीं ना कहीं, और हमारे पास मून का कार्ड है, आपकी इंट्यूशन आपको ये बता रही हो कि ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है। ये मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है, क्योंकि आप लोग बहुत ही इंट्यूटिव हो जो व्यूअर्स हमारे ये पाइल देख रहे हैं। एंड मैनिफेस्ट, ये भी पाइल नंबर 1 में आया था, तो आप चाहो तो पाइल नंबर 1 भी चेक कर सकते हो सकता है वहाँ से कोई मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे। तो कहीं ना कहीं इस रिश्ते को और इस पर्सन को वापस अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए आपने मैनिफेस्टेशन करी है, एंड भाई आपकी मैनिफेस्टेशन रंग लाई है, ठीक है। ये पर्सन आ रहे हैं और हो सकता है इसी मंथ आने वाले 10 दिन के अंदर आपकी इनसे बात हो। कुछ लोगों के लिए तो मैं 10 घंटे ही देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए 1 डे, मतलब विदिन 24 आवर्स ही मुझे नज़र आ रहा है। या लेट्स सी, एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं। लेट्स सी, हम 3 कार्ड्स लेंगे, क्या बताना चाहते हैं एंजल्स आपको।
मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं या एंजल्स कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, वहाँ से आपका माइंड काम होगा और आप अपनी पास्ट एनर्जी से बाहर निकलोगे और डिसीजन अच्छे से ले पाओगे। ठीक है, बिग हैप्पी चेंजेस। सो बिग हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं आपकी ज़िंदगी में, सो तैयार हो जाओ। एंड आस्क फॉर हेल्प फ्रॉम अदर्स। सो दूसरों से आपको मदद लेने की ज़रूरत है। तो अगर आप कंफ्यूज हो लाइफ में तो आप दूसरों से हेल्प ले सकते हो, लेकिन उन लोगों से जिनके ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट है। ठीक है, उनको नहीं बताना है आपको या उनसे डिस्कस नहीं करना है जो आपका अच्छा नहीं सोचते, आपका बुरा सोचते हैं। आपको सिर्फ उनसे मदद लेनी है जो आपका अच्छा सोचते हैं। ठीक है, और ये कोई भी हो सकते हैं, ये स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स फैमिली में कोई हो सकते हैं, टारो रीडर्स हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। ठीक है, तो जिन पे आपको बिलीव है आपको उनकी सुननी है, उनकी एडवाइस को सुनना है और फिर आगे लेना है कोई भी डिसीजन। ठीक है, सो जी हाँ, यही पर्सन है जो आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। ऑनेस्टली मैं यहाँ पे कोई टॉक्सिक एनर्जी नहीं देख रही हूँ, अगर मैं आपको क्लियरली बताऊँ। यहाँ पे मैं बहुत ही स्वीट और सिंपल एनर्जी देख रही हूँ, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस था। आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे थे सामने वाले पर्सन की जगह। इक्वल होना चाहिए हमेशा, और कहीं इसीलिए ये रिलेशनशिप इस तरह से हुआ है प्रॉब्लम। ठीक है, लेट्स सी लेटर्स या फिर कुछ नंबर्स देखते हैं क्या निकल के आता है। लेट्स सी और क्या आता है। ओके, सो एल हो सकता है या फिर नंबर 7 हो सकता है, जो भी आप लेना चाहें। ठीक है, एंड परसेंटेज का साइन है यहाँ पे। के हो सकता है नाम का इनिशियल, एंड एम हो सकता है। नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, नंबर 1 इज़ इम्पॉर्टेंट, और मैंने कहा था कि एक दिन में आपकी बात हो सकती है। एच इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मे मंथ इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्यू मैंने बोला इन मे मंथ में आपकी हो जाएगी बात। जे ओ, नंबर 9, नंबर 6 ये प्लस का साइन है, तो हो सकता है ये डॉक्टर हो या इनकी फैमिली डॉक्टर हो सकती है। ठीक है, इनका अपना हॉस्पिटल हो सकता है। 3 इम्पॉर्टेंट है नंबर, ई, टी, जेड एंड वाई। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल हो सकते हैं, ये आप 6 या 9 कैसे भी लेना चाहें वैसे ले सकते हैं। तो ये कुछ इनिशियल या नंबर हो सकते हैं, हो सकता है कि आपको हेल्प करें। एंड या दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है। आई रियली होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, एंड आई एम गोइंग टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर।